हेलो दोस्तों, आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर जो नेट जेआरएफ की तैयारी करवा रही है, उसमें यूनिट 8 जो नाटक है, उसमें आज हम अंधेर नगरी नाटक करने वाले हैं। आज हम इस नाटक को पूरा ही कॉन्सेप्ट में पढ़ लेंगे। जो पूरी पीडीएफ है उसे पूरा नाटक को पढ़ेंगे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया नाटक है। 1881 में इन्होंने एक ही दिन में इस नाटक को लिख दिया था। ये बहुत अच्छा नाटक है। ये व्यंग्यपूर्ण एक नाटक है जिसमें जो समय की आपका विवेकहीन और निरंकुश व्यवस्था है और सत्ता थी, उस पर करारा व्यंग्य किया गया। शासन व्यवस्था पर किस तरह से विवेकहीन राजा है, निरंकुश राजा है, जो शासन व्यवस्था है उस समय की, उस पर एक करारा व्यंग्य करते हुए अपने ही कर्मों द्वारा नष्ट होते दिखाया गया है कि कैसे वो राजा नष्ट हो जाता है। इस पे एक करारा व्यंग्य। और इसके भारतेंदु ने इसकी रचना बनारस के हिंदू नेशनल थिएटर, याद रखिए बनारस, जो बनारस है उसका हिंदू नेशनल थिएटर, हिंदू राष्ट्रीय थिएटर थिएटर करके भी याद कर सकते हैं। हिंदू नेशनल थिएटर के लिए एक दिन में की थी और 81 में इसको प्रकाशित करवाया था। याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 अंकों का, इसमें अंक प्रयोग ना करके 6 दृश्य दिखाए गए हैं। कितने हैं? 6 दृश्य है। और उनका कौन कौन से दृश्यों के नाम है, किस में कौन से में कौन कौन आता है 6 दृश्यों में, उसे अच्छे से याद कर लेना है। क्या नाम है, उसमें क्या स्टोरी थी। ये 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको पात्र पता होना चाहिए। महंत है गोवर्धन दास। जो महंत है वो महंत जो है साधु है, वो एक साधु हैं जिनके दो क्या है शिष्य हैं। एक तो गोवर्धन दास, एक नारायण दास। महंत जो है, जो महंत का जो लोभी शिष्य है वो गोवर्धन दास है। बहुत ज्यादा लोभ करता है। जो अंधेर नगरी है, जब यहाँ पर ये लोग तीनों लोग जाते हैं, इन्हें पता चलता है, तो ये जो साधु है और नारायण दास है ये तो आ जाते हैं, लेकिन लोभी जो है गोवर्धन दास वही रह जाता है। तो वही पूरी कहानी है, किस तरह से वो रहता है। अंत में जब जा रहे होते कि ऐसा राज है जहां पर सारी चीजें टके, किसी का मोल ही नहीं है, किसी की वैल्यू ही नहीं है, सारी चीजें एक समान बिक रही है। तो यहाँ पर तुम्हें संभल कर रहना होगा। कभी अगर जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। तुम्हें ये कह के चले जाते हैं और उसे छोड़कर वो मजे से रहता है, खाता पीता है। और वो इतना मोटा खट्टा हो जाता है, बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है खा खा के, क्योंकि सारी चीजें, हर एक चीज टके सेर मिल रही थी। एक टके सेर में आप कुछ भी ले सकते हो। हर एक चीज, चाहे मेवा ले सकते हो, सब्जी ले सकते हो, अपनी जात बदलना चाहो वो ले सकते हो। अब मेवे तो, अब ये यहाँ पर टके सेर देखकर ये सारी मेवे खाने लगा, फल फूल खूब खाने लगा। हो गया कैसा? मोटा कट्टा। जलेबियां खाने लगा, मिठाई खाने लगा, खूब मोटा पहलवान हो जाता है। और अंत में इसका क्या होता है, ये फांसी के फंदे तक कैसे पहुंचता है और कैसे बचता है, ये हम पूरे नाटक में जानेंगे। इसमें होता क्या है, थोड़ी सी स्टोरी बता रही। सारे पात्र हैं, पात्रों के नाम अभी मैं जैसे बताती, सबसे पहले क्या ये रह जाता है। तो एक बार क्या होता है, राजा के पास एक फरियादी आता है कि महाराज, महाराज, मुझे बचा लो। मेरी बकरी मर गई है, मेरी जो है बकरी मर गई है। कैसे मर गई बकरी? वो कहने लगा, कैसी जो है कैसे बन गई? तो कल्लू बनिया आता है जिसकी दीवार से फरियादी की बकरी मरी। तो फरियादी आता है राजा से न्याय सबसे पहले एक फरियादी आ रहा है राजा के पास। कौन है? तो महाराज, महाराज, मुझे न्याय दो, न्याय दो, हे महाराज आपकी जय हो, जय हो। तो इस तरह से करते हुए आता है। ये क्या हुआ, क्या न्याय चाहिए? कि गिरी जो है कल्लू बनिए की दीवार से गिर कर, मतलब गिरी, उसमें बकरी मर गई। तो जाओ कल्लू बनियों को बुला के लाओ। राजा आदेश देते थे। एक निरंकुश से कुछ समझ में नहीं आता, कल्लू बनियों को बुला दे, उसकी दीवार से गिरी है तो इसलिए उसे बुला लाओ। अब कल्लू बनिया करे, मुझे क्यों बुला लिया, बकरी इसकी मरी और मुझे क्यों बुला लिया जाए? अब क्या होता है, अब बनिया जाता है कि महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, महाराज मुझे क्यों बुला लिया, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। जब ये बिना दीवार जो गिरी है, वो कारीगर जो था, मिस्त्री जो था, उसने सही से नहीं बनाई इसलिए गिर गई। अब उसने दोष उस पे मर दिया, क्योंकि अब ये था राजा तो अपने उससे कुछ सोच ही नहीं रहा था। जो बस जो जो बोलता जा रहा था उसके बेस पे वो करता जा रहा। अच्छा ठीक है, तुम्हें छोड़ दिया जाता है, जाओ मिस्त्री को बुला के लाओ। मतलब है तो मिस्त्री आ जाता है।
अब कहे मैंने भी दीवार बनाई, उसकी बिक्री किसी और की बनाई, और मुझे मतलब है उस तरह से बुला लिया जाए। मैं कटघरे में खड़ा हो गया कि महाराज, महाराज मेरी गलती नहीं है, चूने वाले की गलती है, जिसने चूना मिस्त्री सीमेंट वगैरह जो होते हैं ना, पूरा मसाला तैयार करते हो दीवार बनाने के लिए लगाया जाता है, वो उसकी गलती है। उसने तो चूने चूने वाले को क्या मसाला तो उसने सही से तैयार नहीं किया था, शायद इसलिए दीवार गिर गई है। अब कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हें भी छोड़ दिया जाता है, जाओ चूने वाले को बुला के ले जाओ। अब चूने वाला आता है, कहता है जो मजदूर रहता है चूना मिलाने वाला, महाराज, महाराज मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, महाराज मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मेरी नहीं है। कहे तो फिर मसाला तुमने क्यों खराब बनाया था? महाराज मसाला मैंने खराब नहीं करा था, वो भिश्ती जो था उसने पानी ज्यादा डाल दिया, इसलिए मसाला थोड़ा उसमें पानी मिल गया, इसलिए मुझे मसाला खराब हो गया। अच्छा ठीक है, तुम्हें छोड़ दिया जाता है, भिश्ती को बुला के लाओ। भिश्ती कौन होता है? पहले के समय में क्या हुआ था, घर घर जाकर पानी पिलाया करता था, पानी भर के दिया करता था, एक कास्ट थी भिश्ती की, जो पानी मसक मसक क्या कहते हैं उसकी बनी हुई बकरी जो होती है, भेड़ जो होती है, उसकी जो खाल होती है, उसको तैयार बनाकर सी कर तैयार किया जाता है, और उसमें पानी भर के एक दूसरे के घर भेजा जाता था। तो ये था कि पानी उस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, कहाँ कैसे पहुंचा जाए। तो टंकियां जो टंकी थी, टैप जो थे, वो उसकी लाइंस नहीं पड़ी हुई थी, घर में नहीं आए थे, समरसीवर नहीं थे, जो समर लगे हुए थे, मोटर्स जो होती हैं वो नहीं लगी हुई थी, हैंडपंप नहीं थी, इसलिए मशक से कुओं से खींच खींच कर पानी जो कहते हैं हर एरिए के अपने अपने क्या होते थे, भिश्ती होते थे, और जाकर अपने मोहल्लों में जो बटे हुए होते थे वहां पर पानी दे देते थे, अपने अपने घरों में जाके, उन्हें उसके बदले कुछ पैसा मिल जाता होगा, और उनकी भी रोजी रोटी चलती रहती थी। ये एक तरीके से परंपरा थी। अब भिश्ती आता है कि अब भिश्ती कहते हैं मेरी क्या गलती होगी, दीवार किसी और की बनी और बुला मुझे लिए, महाराज, महाराज मेरी गलती नहीं है। फिर किसकी गलती है बताओ? महाराज इसे पानी तो मैंने डाल दिया था, ये कसाई की गलती है, जो कसाई जो था जिसने मुझे खाल दी है उसकी गलती है, उसने खाल इतनी बड़ी दे दी बकरी की या भेड़ की, जो बड़ी हो गई, और मेरी मशक ज्यादा बड़ी बन गई, उसमें पानी ज्यादा आ गया, मुझे पता नहीं चला, इसलिए मैंने पानी ज्यादा डाल दिया। ठीक है, तो मैं छोड़ दिया था, जाओ कसाई को बुला के लाओ। अब बेचारा कसाई आता है, कहते कसाई कहने लगा ये क्या हुआ, अब मुझे बुला लिया गया। अब कसाई आता है, भिश्ती के लिए मशक बनाने वाला जो था कसाई, कि महाराज, महाराज मेरी गलती नहीं है, अब मुझे क्या पता था। जब मैं भेड़ खरीदने के लिए गया, तो गड़ेरिया जो होता है भेड़ देने वाला, उसने मुझे बड़ी छोटी के बदले बड़ी भेड़ दे दी। अब उसकी खाल ज्यादा बड़ी आ गई, और उसकी फिर इसलिए मुझे खाल इसे देना पड़ी, इसकी मशक बन गई। अच्छा ठीक है, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं, जाओ तुम्हें भी छोड़ दे, अब गड़ेरिया को बुला के लाओ। अब देखो कहाँ से कहाँ बात बोल रही है, ये विवेकहीन राजा है, कुछ भी सोच नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। अब देखिए कहाँ तक बात है। अब गड़ेड़िया कहता, अब गड़ेड़िया क्या मुझे क्यों पकड़ गए हो? गड़ेड़िया बेचारा अपनी बकरियां चुगा रहा होगा, भेड़ चला रहा, बेचारे सिपाही दौड़ते जा रहे हैं, जो चार इनके जो चौपट राजा मंत्री है, उनके जो सिपाही हैं, तो राजा के वो बेचारे इधर से उधर भागते जा रहे, कभी वो भी थक जाते हैं। हाँ, हाँ, अब मैं भी थक गया, अब एक को छोड़ गया फिर दूसरा ले गया, जब तक दूसरे को बुलाया जाए तीसरा, बेचारे वो भी थक जा रहे हैं। हाँ, अब गडेरिया को कहाँ, जंगल में जाना पड़ेगा शायद, क्योंकि उस समय गडेरिया कहाँ होगा, जंगल में बकरियां ले रहा होगा शायद, तो बेचारा उसे पकड़ के लाते। अब आता गडेरिया, मुझे क्यों पकड़ के ले जा रहे? फरियाद, राजा ने बुलाया है, तुम्हें फांसी होगी। मुझे फांसी होगी? और एकदम डर गया, क्या मेरी क्या गलती है? कि महाराज, महाराज मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों फांसी होगी? आपका कहने लगा तुमने फिर कहते तुमने जो है ना खाल जो है, वो जो नहीं खाल नहीं, कसाई को तुमने भेड़ बड़ी क्यों दे दी थी? महाराज मेरी कोई गलती नहीं, जब मैं भेड़ दे रहा था ना, उस समय कोतवाल साहब जो है रैली लेकर निकल रहे थे। अब आपके कोतवाल साहब जो थे रैली लेकर निकल रहे हैं, अब मैं वो उनकी रैली देखने लगा, जब तक इसने वो भेड़ वो मांगी, तो मैंने उसके बदले बड़ी भेड़ दे दी। अच्छा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कोतवाल साहब की गलती है। अब कोतवाल बेचारे वहीं खड़े हुए थे, और उन्हें वही पकड़ लिया जा रहा। कोतवाल कहते अब तो मैं गया, अब मैं कहाँ से फंसा? अब गोद वाले इधे जाओ, फांसी पे फंदे पे चढ़ा, बेचारा फांसी का फंदा जो है तैयार हो रहा है, अब उनके गले में लटकाया जाता है, वो बेचारे वैसे ही सूख जाते, मुझे क्यों, अब वो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। अब अब उनका फांसी का बंदा हो गया बड़ा, उनके गले में जैसे ही डाला गया, तो वो नहीं, उनकी गर्दन सूखी सी आए ना। अब कहें
ये फंदे के इतना बड़ा तैयार हो गया, अब इससे फांसी कैसे दी जाएगी, मतलब किसको फांसी दी जाए। अब जो भी इस शहर में जो भी मोटा इंसान हो जिसकी गर्दन इसमें आ सके उसे लेके आओ। अब सिपाही ढूंढते फिर रहे हैं, कोई मोटा इंसान मिल जाए, कोई मोटा इंसान मिल जाए, कोतवाल बेचारे छूट जाते हैं वहां से, उन्हें भी छोड़ दिया जाता है। अब ये सोचिए, देखो क्या से क्या क्या न्याय देगा, कैसा विवेकहीन राजा है जो सोच समझता भी नहीं है। जैसा चल रहा है चल रहा है इसके राज में, तो कैसा राज होगा, हर किसी को मुसीबत तो आनी ही होगी। ऐसे राज्य से अच्छा है उसे हटा दिया जाए और दूसरा कोई ऐसा राजा है कि सबको न्याय दे सके। लेकिन अब बेचारा यहाँ पर जो गोवर्धन दास था, जो लोभी शिष्य रह गया था, खा खा के क्या हो गया, मिठाई की दुकान पे बैठा हुआ क्या खा रहा था, मिठाई खा रहा था, मोटा था। अब आ जाते हैं, चलो तुम्हें राजा ने बुलाया था, फांसी होगी। हाँ? मुझे क्यों फांसी होगी, मैंने क्या करा है, मुझे कोई कुछ जुल्म नहीं किया, मेरा कुछ भी नहीं था। अब बेचारे को ले जाकर फांसी के पास खड़ा कर देते हैं, कहते तुम्हारी क्या इच्छा है, कि मेरे गुरु को बुला दो बस। तो क्या, अच्छा ठीक है, गुरु को बुलाते, गुरु आ जाते। अब गुरु को भी पता चल जाता है, जब तक गुरु आ ही जाते हैं वहां पर। जब गुरु आ जाते हैं वहां पर तो उनके कान में एक बात कहते हैं। अब गान में जब बात कहते हैं, क्या बात कहते हैं, ये लास्ट में हम बताएंगे, जब नाटक खत्म हो रहा होगा, जब आपको पता चलेगा कैसे ये राजा को बचा लेते हैं और राजा अंत में कैसे मरता है। इसके लिए पूरा नाटक लास्ट तक देखिए, पता चलेगा आपको। ये बहुत अच्छा नाटक है, ऐसे जरूर सुनिए। चलिए मैं अब नाटक की तरफ चलती हूँ। जैसे आपको पता चल गया, सारे चार सिपाही रहते हैं, गरलिया, सारे पात्र याद हो गए ना। ऐसे ही आपको सारे पात्र मैंने याद करा दिए। राजा का मंत्री है। अब चलिए हम कहाँ चलते हैं। यस, पीडीएफ की तरफ। अंधेर नगरी नाटक, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। और आप देख सकते हैं, सबसे पहले प्रथम अंक आ गया। हम किस पे आ गए, प्रथम अंक पे, स्थान ब्रह्मा, बाह्य प्रांत। क्या हो जाता है, बाह्य प्रांत। अब आपको मैंने ये सारी चीजें अभी बताई थी, स्थानों के नाम भी बता दिए। पहला स्थान बाह्य प्रांत, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। बाह्य प्रांत, पहले स्थान का नाम क्या है, पहले अंक का नाम क्या है, बाह्य प्रांत। स्थान कौन सा है, बाह्य प्रांत, प्रथम अंक बाह्य प्रांत है। महन जी दो चेलों के साथ गाते हुए आते हैं, राम भजो राम भजो, राम भजो भाई, राम के भजे से गनिका तर गई, राम के भजे से गीत गति पाई, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिन सब क्यों नसाई। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, आप देख सकते हैं कि राम के भजन से बिन सब की नसी, राम के भजने से हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, राम के भजने से ही सारे काम बन जाते हैं। ये साहब के ही ये उसी का ही एक चीज है कि राम का नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से हमारे काम, जितने भी हमें मुश्किल परेशानियां होती, सब दूर हो जाती हैं। राम के नाम से दोनों नयन भी, मतलब हमारे नैनो नैन भी नहीं है राम के नाम से। सूरदास भय कवि कुल राई, राम के नाम से घास जंगल की, तुलसीदास भय भजी रघुराई। मतलब तुलसीदास ने भी भय भजी रघुराई से भय किया है। सब चीजें वही वही बोल रहे हैं। तो ये आपको पता होना है स्टार्ट कहाँ से होता है, राम भजो भाई। पूछ सकते कौन से दृश्य में आता है, कौन से अंक में आता है, ब्राह्य प्रांत में सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होता है जब ये गाते आते हैं। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसमें से कोई सी भी लाइन आपको उठा के देख सकते हैं, तो राम के भजनों वाला तो आपको पता होना चाहिए बाह्य प्रांत से आता है। अब महन, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख कुछ भिक्षा अच्छी मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। कि देख से ही सुंदर अब यहाँ पर आ रहे हैं, स्थान बाह्य प्रांत है, वहां से कहते हैं जाओ, ये नगर जो है बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। कौन सा, अंधेर नगरी, जाओ देख के आओ, यहाँ शायद भिक्षा आप क्या मिले, अच्छी मिल जाएगी। सॉरी, अच्छी मिल जाए, भिक्षा हमें मिल जाएगी, तो हम भी भगवान को क्या करेंगे, भोग लगा देंगे, और हमारा भी भोग लग जाएगा, और हम भी खा पी के तर हो जाएंगे। अब अच्छा, अब यहाँ आता है नारायण दास। गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, मतलब नारायण मत भगवान की कृपा से बहुत सुंदर है। जो है सो हो, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। के मतलब यहाँ पर सुंदर तो लग रहा है, लेकिन भिक्षा भी उतनी सुंदर मिल जाए तो कितना आनंद हो। महंत कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर दा, मीन्स वेस्ट की ओर जा, और नारायण दास तू पूरब की ओर जाएगा।
एक पूरब भेजते हैं, एक को पश्चिम में, मतलब नगर है भाई प्रांत का, यहाँ से एंट्री होती, कहती तुम पूरब की तरफ चले जाओ, तुम पश्चिम की। तो याद रखना है, महंत जब भेजते बच्चा गोवर्धन को तो पश्चिम की ओर भेज रहा है और नारायण दास को पूरब की ओर। गोवर्धन दास पश्चिम, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गोवर्धन पूरब गया था पश्चिम, तो गोवर्धन दास पश्चिम गया है और नारायण दास पूरब गया है। कुछ सीधा सामग्री मिले तो शालग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। तो किसका बाल भोग लगाना चाह रहे हैं? श्री शालग्राम जी का। श्री शालग्राम, ये पॉइंट लिखते जाइए, श्री शालग्राम जी का भोग लगाना चाह रहे हैं। गोवर्धन दास, गुरु जी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ के लोग तो बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए, मैं बहुत सारी चीज लाता हूँ। महन कहते हैं बहुत लोभ मत करना, देखना हाँ, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावट मान, लोभ कभी ना कीजिए ये, या मैं नरक निदान। अगर लोभ करोगे तो वो हमें क्या कभी भी मिटता नहीं है, लोभ हमें पाप को नहीं मिटाता, हमारा पाप बढ़ता जाता है, लोभ बढ़ेगा तो हमारा पाप भी बढ़ता जाएगा, और लोभ करेंगे तो हम नरक में जाएंगे, और लोभ ही इंसान हमेशा नरक में जाता है, क्योंकि लोभ के कारण पाप बढ़ता है और हमें नरक से भी निदान नहीं मिल पाता है और हम नरक के वासी बन जाते हैं। तो बहन दास जी का बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, बहन का बहुत लोभ मत करना, देखना हाँ, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिठावत मान, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इंपॉर्टेंट। अगला है, दूसरा अंक स्टार्ट हो जाता है, स्थान है बाजार का, कौन से, उसी वाली जो स्थान आ जाता है वहां पर। कबाब वाला, कबाब गर्मा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ज्यादा जो बता रहे, कबाब वाला जो बोलता है, ये पूछ सकते हैं किसने क्या गाना गाया, कौन सी पंक्ति किसकी है, तो कबाब वाले की है, पूछ सकते हैं। दूसरा स्थान जो बाजार का स्थान जो स्टार्ट हुआ है, कबाब वाले से स्टार्ट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन, कबाब गर्मा मसालेदार, 84 मसाला, 72 आंच का, 72 में 72 आंच लगी हुई है, उस पे जो गरम गरम उसकी लगती हुई है, स्टोव की जो लौ निकल रही है आंच। कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, खाए सो ओठ चाटे, ना खाए सो जीभ काटे, मतलब जो खाएगा ओठ जो लिप्स है उसे चाट लेगा ऐसे करके, और नहीं खाएगा तो अपनी जीभ काटेगा, ये क्या हुआ, मुझे मिल जाए, ललचाएगा ऐसे करके। तो याद करना, 72 आंच के हैं, 84 मसाले, मसाले ज्यादा डले हुए हैं तो 84 संख्या में आएंगे, आंच कम लगी हुई है थोड़ी, क्योंकि कम आंच पे सिकते हैं कबाब, तो 72 आंच होगी, 72, ध्यान रखना है ये। कबाब का ढेर बेचा टके सेर, इतना कबाब जितना भी लोगे इतना ढेर है, वो टके सेर में ले जाओ। टके सेर उस समय चलता था, जैसे अब 1 रुपया, 2 रुपए, 3 रुपए चलते थे, तब वो टका चलता था, 25 पैसे, एक आना, एक आने से भी कम एक टका था। उसी तरह से इनके नाम थे टके। तो टका पैसा है, क्या है, टका सर उस समय का 1881 की बात चल रही है, उस समय टका पैसा चलता था, जैसे 25 पैसे चलते थे आज से 15 से 20 साल पहले। 25 पैसे क्या हो गए, 15 से 20 साल पहले, आज से पैसे खत्म हो चुके हैं, 25 पैसे, 50 पैसे, लेकिन अब 1 रुपया बचा हुआ है, एक का सिक्का मिलता है, 2 का सिक्का, ऐसे ही टका, टके का सिक्का होता था टका नाम से। तो याद रखे, एक टके शेर, शेर ले जाओ, एक शेर, टके सेर में से 1 किलो के अकॉर्डिंग। तो कबाब लो ढेर, बेचा टके सेर, हर चीज टके सेर में चल रही है। तो ये कबाब वाला गाता है 72 आंच का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कबाब वाले से स्टार्ट हो रहा है। कि अभी पूछ सकते हैं कौन कौन स्थान बाजार में इन लोगों का क्रम लगा, कबाब वाला, घासी राम जो है, घासी राम बहुत इंपॉर्टेंट है, चना जोर गरम गाता है, चना बेचने वाला है, चने जोर गरम बनावे घासी राम, जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले, चना ला खावे तौकी में ना, अच्छा अच्छा बना चवैना, चना खाए गफूरन और मुन्नी, बोले और नहीं कुछ सुनना, चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती जो होती है ढीली डाली। अब यहाँ पर पूछ सकते हैं, चना कैसे बोलता है, चुरमुर चुरमुर बोलता है, और बाबू जो है वो खाने को खोलता है, तो पूछ सकता है खाने को मुंह कौन खोलता है, चुरमुर चुरमुर क्या बोलता है, तो बाबू मुंह खोले, चना चुरमुर चुरमुर बोले,
और चना कौन खाता है? तो बाबू खाता है, माँ बाबू खाने के लिए मुंह खोलता है। और गफूरन और मुन्नी, चना खाए कौन? गफूरन और मुन्नी। याद रख लिए, गफूरन और मुन्नी नाम आया है किसमें, किसके में, किस गाने में आया, किस नाटक में आया? तो इसी में, अंधेर नगरी में है, गफूरन और मुन्नी। और बंगाली, चना खाते सब बंगाली, तो बंगाली, गफूरन और मुन्नी, बाबू, तौकी, मेना, ये सारे नाम याद कर लीजिए, ये नाम पूछ सकते हैं। अब अगला आ जाए, चना खाते मियाँ जुलाहे, ढाई हिलाते गाए बगाए, चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टीकस लगाते। सब पर हाकिम भी खाते हैं, सब लोग खाते हैं, लेकिन उस पर टिकस जो है, टैक्स जो है, दूना लगाते हैं। चना जो गरम टके सेर, चना क्या है? जोर गरम है, और टके सेर मिलता है। तो मियाँ जुलाहे खाते हैं, जुलाहे नाम। चना हाकिम सब जो खाते, हाकिम लोग खा जाते हैं, और उस पर दूना जो क्या लगाते हैं, टैक्स लगा देते हैं। टिकस मतलब टैक्स लगा देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो बता रही हूँ ये। अब यहाँ पर नारंगी वाला अब नारंगी बेच रहा है। नारंगी ले नारंगी, सिलहट की नारंगी, बुट्टी नारंगी, रामबाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी, भाई नींबू से नारंगी, मैं तो पिए के रंग नारंगी, मैं तो भूली लेकर संगी, नारंगी ले नारंगी। कांवला नीम, मीठा नीम, रतरंगा सतरंगा, दोनों हाथों को ले, पीछे हाथ ही मलते रहोगे, नारंगी ले नारंगी, टके सेर नारंगी। अब नारंगी वाला सबसे पहले कौन आया है आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया है। कबाब वाला आता है, फिर घासी चना जोर गरम बेचता है। देन नारंगी वाला, तीसरे नंबर पे नारंगी वाला आ गया। आपको ध्यान रखना, तीसरे नंबर पे नारंगी वाला। कबाब वाला आया है आपका, चना वाला आया दूसरे, और तीसरे नंबर पे नारंगी वाला आ गया। सिलहट की नारंगी है, बुटवल की नारंगी है, रामबाग की नारंगी, आनंदबाग की नारंगी। तो ये पूछ सकते हैं किस किस की नारंगी है। तो आपको ये नाम पता होना चाहिए, किस किस की नारंगी ये है। यस, तो ये नाम पता कर लीजिए। यस, वेट। तो ये नाम बताएगी, सिलहट की नारंगी, सिल पे कूटने वाली नारंगी। बुटवल की नारंगी, सिलहट, बुटवल, आनंद बाग, रामबाग, इन सब की नारंगी है। कांवला नींबू, मीठा नींबू, रतरंगा और सतरंगा। कांवला नींबू, कमला, याद रखिए कैसे नींबू के बारे में बोला है, नारंगी बेच रहा है और नींबू बेच रहा है। कमला नींबू, मीठा नींबू, रतरंगा, रतरंगा, सतरंगा, ये नाम याद रख लीजिए। तो सिलहट की नारंगी वर्ड याद रखिए, बुटवल की नारंगी, रामबाग की नारंगी, आनंद बाग की, ये हो गया। अब इसके बाद देन कमला नींबू, मीठा नींबू, रतरंगा, सतरंगा, ठीक है ये। और टके सेर मिल रहा है, हर एक चीज टके सेर भाव ले सकते हैं। हलवाई आ गया, हलवाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे। जलेबियां गर्मा गरम ले सब इमरती, लड्डू, गुलाब जामुन, खुरमा, बुंदिया, बर्फी, समोसा, पेड़ा, कचौरी, दालमोट, पकौड़ी, घेवर, गुपचुप, हलवा ले हलवा, मोहन भोग, मोयनदार कचौड़ी, कच्चा का हलवा, नरम चबाका, घी के गरक, चीनी में तरातर, चाशनी में चबा चब, ले भूर का लड्डू। कैसा लड्डू? भूर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। भूर का लड्डू। जो खाए सो भी पछता है, जो ना खाए सो भी पछता है। रेवड़ी, कड़ाका, पापड़, पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई। जैसे कलकत्ते के विल्सन मंदिर के भीतरिए, वैसे अंधेर नगरी के हम सब समान, ताजा खाजा, लेज खाजा, टके सेर खाजा, सारी चीजें क्या है, टके सेर बोली जा रही है। 1 मिनट, 1 मिनट। यस, टके सेर बोली जा रही है। तो आप देख सकते हैं कैसे, और टके सेर सारी चीजें मिल रही हैं। टके सेर कैसी मिल रही है? टके सेर मिल रही है। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके 36 कौम है भाई। कलकत्ते के विल्सन मंदिर में भितरिए, वैसे अंधेर नगरी के हम सामान, ताजा खाना, खाना ले खाना, टके सेर खा जा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कलकत्ते के विल्सन मंदिर का है पूछ रहे हैं। और जात हलवाई हमारी है जिसके 36 कौम है भाई। जात हलवाई की कितनी है कौम? 36 है। हलवाई की 36 कौम बताई है। और जैसे कलकत्ते के विल्सन मंदिर के भीतरिए वैसे अधेर नगरी के हम लोग हैं। सब सामान ताजा लेते हैं और सब सामान खाजा करके बेच देते हैं। टके सेर में मिल रहा है सारे सामान, जाओ ले जाओ और खा जाओ। अब कुंजड़िन आ जाती है, जो कुंजड़िन जो होती है वो सब्जी वगैरह बेचती है। ध्यान रखिए ना क्या बेचती है? कंदरी। ले धनिया, मेथी, सोआ, पालक, चौराई, बथुआ, करेमू, नोनिया, कुल्फा, कसारी, चना, सरसों का साग। ये साग के नाम है सारे। धनिया अलग हो गया, धनिया पत्ता जो होता है। मेथी, मेथी साग हो जाता है। सोया साग हो जाता है। पालक, पालक के साथ सोया डाल के, मेथी डाल के, आलू डाल के ये सब बनाते हैं तो बहुत टेस्टी वाला आपकी भुजी जो बनती है वो बहुत अच्छी बन जाती है। मेथी, सोआ, पालक, चौरई, चौराई, बथुआ, करेमू, नोनिया। बथुए के आप बना सकते हैं पराठे, रोटी। इस सारी बथुए की बहुत सारी चीजें बनती हैं, आप बना सकते हैं। पकौड़ी, बथुए के आप कोफ्ते बना के, सब्जी बना के खा सकते हैं। ये सारी चीजें, नोनिया, कुल्फा, कसारी, चना, सरसों का, चने और सरसों का साग भी खाया जाता है। और ये चने सरसों का साग आप मक्का बाजरे की रोटी के साथ खाइए, क्या मजे का होता है। मरसा ले मरसा, ले बैगन, लौहा, कोहड़ा, आलू, अरई बंडा, नैनुआ, सूरन, राम तरोई, मुरई, ले आदि मिर्चा, लहसुन, प्याज, टिकोरा, ले फालसा, खिन्नी, आम, अमरूद। फालसा, फालसा भी, फालसे होते हैं छोटे छोटे, मिलते हैं खाने जैसे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, गोल गोल से फालसे होते हैं। एक फल है फालसा। खिन्नी, आम, अमरूद, नीबुआ, मटर, होरा। मटर कैसी है? मटर हरी हरी है, ले सकते हो। जैसे काजी वैसे पाजी, रैत राजी, टेक्सर भाली, ले हिंदुस्तान का मेवा। फट और फूट और बेर, सारे हिंदुस्तान के मेवा जो है। फूट मिलती है, एक खीरे की तरह फूट होती है, एक फल होता है फूट। और बेर, बेर छोटे छोटे प्लम जो होते हैं वो होते हैं। ये सारी चीजें बिक रही हैं, ये सारी चीज कुंज बेच रही है, आप देख सकते हैं। फिर मुगल आ जाता है। अब मुगल क्या बेच रहा है? मुगल, अभी मुगल की मेवे की दुकान है। बादाम, पिस्ते, अखरोट, अनार, मिहिदाना, मुनक्का, किशमिश, अंजीर, आबजोश, अल्बूखोरा, चिलगोजा, सेब, नाशपाती, बीही, सरदा, अंगूर की पिटारी। हमारा ऐसा मुल्क जिसने अंग्रेज का भी दांत कट्टा हो गया, नाहक ये रुपया खराब किया। आप देख सकते हैं। अमरूद जैसी एक फल के बीज होते हैं। मुनक्का खरबूजे की जाति का एक श्रेष्ठ फल है। इसी तरह से आपको यहाँ पर सारे फलों के नाम बताए गए हैं। बेवकूफ बना हिंदुस्तान का आदमी, ललक हमारे यहाँ का आदमी, बम्बू बुम्बक बुम्बक ली सब मेवा टके सेर। हमारे यहाँ के आदमी बुम्बुक बुम्बुका बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बुम्बुक बुक बोल रहे हैं। ये सारे हिंदुस्तान का आदमी लल लल्लक, हमारे यहाँ का आदमी बुम्बक। और ये कौन बोलता है? मुगल बोल रहा है। आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पाचक वाला, अब पाचक वाला भी अगर सारी चीजें खाएगा तो पाचक, सबका हाजमा भी ठीक होना चाहिए ना। पाचक, चूरन, अमल बेत का भारी, जिसके खाते कृष्ण मुरारी। मेरा पाचक है पचलोना, जिसको खाता श्याम सलोना। चूरन बना मसालेदार, जिसमें खट्टे की बहार। मेरा चूरन जो कोई खाए, मेरा चूरन जिसको चूरन बिना मसाले, जिसने खट्टे की भार। मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ कहीं ना जाए। हिंदू चूरन इसका नाम, विलायत पूरन इसका काम, विलायत पूरन इसका काम। चूरन जब से हिंद में आया, सबका धन बल सब इकट्ठाया। चूरन जब से हिंद, हिंद क्या है? हिंद भारत देश में आ गया, सबका धन बल सब घट गया है। ये बात कौन बोला है? पाचक वाला बोला है। चूरन ऐसी हट्टा कट्टा, कानी कीना दांत सभी का खट्टा। इतना हट्टा कट्टा हो गया, सबके दांत क्या हो गए? खट्टे हो गए। ऐसे करके चूरन खाते मजा आता है ना। हाँ, आहा मजा आया। एकदम दांत कैसे खट्टे खट्टे हो जाते हैं।
चूरन चला दाल की मंडी, इसको खाएंगे सब रंडी। रंडी मतलब एक वेश्या के बारे में बोला गया है कि दाल की मंडी गया इसको खाएंगे सब रंडी, एक वेश्या के बारे में बोला गया, उसे भी खाएंगे। चूरन अमले सब जो खावे, धूनी रिश्वत तुरंत पचावे। जो अमले लोग खा जाते हैं, जो रिश्वत लोग लेते हैं, उनका भी पचा जाता है। जो कारिंदे रहते कचहरी के इन सबके, वो लोग भी मतलब है पकड़ लेते। चूरन नाटक, नाटक वाले खाते, इसकी नकल पचकार लगाते। चूरन सभी महाजन खाते, जिसका जमा हजम कर जाते। मतलब सबके ऊपर इसने एक व्यंग्य किया, इतने लोग कर रहे हैं सबको हजम कर जाते हैं, यानी सभी पे इस सॉन्ग में, इस गीत में एक व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया, देख सकते हैं। चूरन खाते लाला लोग, जिसका आकिल अजीरन रोग। चूरन खावे एडिटर जा, जिसका पेट पच नहीं बात। बट उसके बाद एडिटर लोगों के पेट में बचती नहीं बात, मतलब इस तरह से सारी चीजें बोल रहे हैं। देखो, चूरन साहब लोग जो खाते सारा हिंद हजम कर जा, जो बड़े लोग खाते सारे हिंद राज को, हिंदुस्तान को हजम कर जा रहे हैं बड़े लोग ये। यस। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते हैं। चूरन पुलिस वाले लोग भी खा रहे हो, कानून को हजम कर जा रहे हैं। ले चूरन का ढेर, बेचा टके शेर, बेचा टके शेर। अब मछली वाला आता है। मछली रे मछली, मछरिया एक टके के बिकाए, लाख टका पे काला, जोहन गाग सब ललचाया। मछरिया रूप जात में, देखत ही फांसी जाए। बिन पाई मछली में बहैया मिले, बिना अकुलाए। मतलब जिस तरह से बिन पानी की मछली उकुलाती है, उसके मछली के बारे में बता रहा है। मछली बिक रही है, मछली वाला बेच रहा है। यस। हाँ बोल बैठ चाहिए। यस। सॉरी बच्चों। जातक वाला ब्राह्मण है, देखो कौन बैठा हुआ है, देखो। हुबूर हुबूर अपना फेस दिखाओ। हाय करो, हाय। हाय। हाय कर दो, हाय हाय, इधर करो। हाय। चलो बस ऐसे बैठी रहो, आप बैठी रहो। अब पढ़ा दे। सॉरी। जात वाला ब्राह्मण है। अब ये ब्राह्मण अपनी जात बेच रहा है। यस। हम्म। जात ले जात टके सेठ जात। अब जात कोई सी भी जात के आप पंडित बन सकते हैं, ब्राह्मण बन, वैश्य क्षत्रिय, सब टके शेर में बन सकते हैं। एक टका दो और सारे भेजो। जात एक टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं टके के वास्ते। ब्राह्मण से धो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दे टके के वास्ते। जैसी कहो वैसी व्यवस्था दे टके के वास्ते। झूठ को सच करें टके, टका एक रिश्वत के वास्ते। टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिश्चियन, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे। टके के वास्ते झूठी गवाही दे देंगे हम, टके के वास्ते हमें पैसा मिल जाए तो झूठी गवाही तक दे देंगे। टके के वास्ते पाप को पुण्य माने, जो पाप है से पुण्य मानेंगे। टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनावे, वेद धर्म कुल मर्जाद सच्चाई बढ़ाए। सब टके, हमें पैसा मिल जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जो आजकल के टाइम में भी आप देख रहे हैं, पैसा देके आप कुछ भी खरीद सकते हैं। आप देख रहे हैं कैसे लोगों का ईमान तक बिक रहा है, कैसे लोग मुजरिम जेल से छुटकर आ जाते हैं, झूठी गवाहियां दिलवाई जा रही हैं, सब पैसों के। तो वही चीज इस नाटक में भी उस समय लिख दी गई है। अनमोल माल ले टके शेर, टके शेर, हर चीज में इतना अच्छी चीज ये नाटक लिखे गए हैं, व्यंग्यात्मक नाटक लिखे गए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनकी बात ही अलग है। अब बनिया देखिए। आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल, सब टके से, एक टके में हर एक चीज आप ले जाइए। बाबा जी का चेला गोवर्धन आता और सब बेचने वालों की आवाज सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न हो जाता है। वाह, ये सारी चीजें कैसी बिक रही हैं, ये सारी बात वो बोल रहा है। गोवर्धन दास, क्यों भाई बनिए, आटा ना कितने सेर है? बनिया कहता है टके सेर, टके सेर ले जाओ, एक टका दो, एक सेर भर आटा ले जाओ। गोवर्धन दास कहता, और चावल सब टके सेर है, और चीनी टके सेर। गोवर्धन, और घी टके सेर, कहे ये क्या है, हर एक चीज टके सेर मिल रही। सब वो चकित रह जाता है। टके सेर सचमुच, सारी चीज सचमुच। हाँ, टके सेर मिल रही है। हाँ महाराज, क्यों झूठ बोलूंगा। गोवर्धन कुंजड़ी के पास जाता है, जहां पर वो सब्जी बेचने वाली होती है। क्यों माई, भाजी क्या भाव? बाबा जी टके से, नेनुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके से आपको मिल जाएगा। कहें, ये बड़ी अजीब नगरी है, यहाँ पर हर चीज मिल गई, यहाँ तो मजे ही मजे आ जाएंगे। गोवर्धन सब भाजी टके से, वाह वाह बड़ा आनंद है यहाँ, सभी चीज टके से। हलवाई के पास जा, क्यों भाई हलवाई,
मिठाई कितने सेर है? हलवाई, बाबा जी, लडुआ, जलेबी, गुलाब जामुन, खाजा, सब टके सेर, सब कटके सेर, आप ले आइए, खाइए लो, ले जाइए। गोवर्धन दास, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बड़ा आनंद है। क्यों बच्चा, मुझसे मस्खरी तो नहीं करता है तू? सचमुच टके सेर मिल रहा है या नहीं, है झूठ बोल रहा है? तो हलवाई कहता, हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके सेर है, इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीजें टके सेर बिकती हैं। गोवर्धन दास कहता है, क्यों बच्चा, इस नगर का नाम क्या है? हलवाई, अंधेर नगरी। और राजा का क्या नाम? चौपट राजा। राजा का नाम याद कर लीजिए, राजा का नाम है चौपट राजा। वाह वाह, अधेर नगरी, चौपट राजा, टकासेर भाजी, टकासेर खाजा, यही गाता है और आनंद से बगल बजाता हुआ चला जाता है कि अधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसेर भाजी, टकेसेर खाजा, यह गीत गाता हुआ अपने कहाँ पर चला जाता है, वो चला जाता है। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो। वो बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। गुरु जी ले सब आनंद पूर्वक इतने में छक हो जाएंगे। छक का मतलब छक जाएंगे, मतलब है पेट भर जाएगा, इतनी हमें मिल जाएगी। सारे गुरु और चेले जो हैं सब के सब पेट भर जाएंगे। तो इसे पूछ सकते हैं कि गोवर्धन दास को कितने पैसे भिक्षा मिली थी? 7 पैसे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 7 पैसे मिली है। तो याद रखिए, 7 पैसे। वो, सॉरी बच्चों, आप उधर जाइए या लेट जाइए, जाओ, गो, चुपचाप बैठना है। ऐसे, गुड। सॉरी, सॉरी, कब बच्ची है छोटी सी, यस, वो परेशान करती है बार बार। चलो, आपको हम पढ़ा रहे हैं, कोई नहीं, वो परेशान करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, आप लेटी हो? यस, गुड। सॉरी। हलवाई मिठाई तौलता है, बाबा जी मिठाई लेकर आते और अंधेर नगरी गाते हुए जाते हैं। यवनिका गिरती है, मतलब वहां से पर्दा गिर जाता है। अब तीसरा अंक आता है, स्थान जंगल। जंगल का दृश्य है। अरण्यक दिया हुआ था, वही अरण्य का मतलब ही जंगल होता है, फिर स्थान जंगल नाम दे दिया है यहाँ पर, वो आ जाता है। यस, सॉरी। महन जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए दूसरी ओर से गोवर्धन अंधेर नगरी गाते हुए राम भजो इत्यादि के, राम भजो भाई, राम भजो भाई गाते हुए मैं कौन आता है? नारायण दास आता है और ये करते हैं टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, मतलब ये सारी चीज गाते, अंधेर गोवर्धन अंधेर नगरी गाते हुए वही आ रहा है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, मैं बच्चा गोवर्धन दास, यह क्या भिक्षा लाया है? घंटी तो भारी मालूम पड़ रही है तेरी, इतनी भिक्षा मिल गई तुझे? वो बाबा जी महाराज, बड़े माल लाए हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। हुबूर, वेरी बैड। मैं देखूं बच्चा, मिठाई की झोली आपने सामने रख कर खोल कर देखता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हो गई जो इतनी सारी मिठाई मिल गई? गोवर्धन दास, गुरु जी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ले ली। बहन, बच्चा, नारायण दास ने कहा था कि यहाँ सब चीज टके से मिलती है। तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, ये कौन सी नगरी है? इसमें कौन सा राजा जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा मिल रहा है? गोवर्धन दास, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। मैं तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा हो। यहाँ पर रहना क्या है, सब मुश्किल है, यहाँ पर रहना नहीं, दुश्वार है, यहाँ मुश्किलें हैं। तो इसलिए इस ऐसी नगरी से दूर जाना चाहिए हमें, जल्दी ही जल्दी। क्या पता कौन सी मुसीबत कब हम लोगों को पकड़ ले। यस। अब दुआ, सेठ सेठ सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश को देश में कभू न कीजिए बाज। कोकिला वायस एक सम पंडित मूर्ख एक, इंद्रियन दाड़म विषय जहाँ ना विवेक। बस ये ऐसे देश नहीं, कनक वृष्टि जो है रहिए तो दुख पाइए, प्रांत दीजिए रोए। मतलब यहाँ पर अब दोहा स्टार्ट हुए कि सेठ सेठ, मतलब है सेम सेम जो लोग हैं, जिस कौआ, कौआ कैसा होता है? श्वेत होता है, और कौवा
नहीं, श्वेत श्वेत सब सफेद सफेद सब एक जैसे हैं, कपूर और कपास। यहाँ श्वेत श्वेत का मतलब है श्वेत, सफेद। तो कपूर जो होता है वो भी सफेद रंग का होता है, कपास जो होता है वो भी सफेद 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 रंग का। ऐसे मतलब से सब एक से, जहाँ कपूर और कपास, कपूर इतना महंगा बिक रहा है, कपास इतना महंगा या कोई सस्ता बिक रहा है, सबके दाम एक से हैं। अगर कोई डॉक्टर है, वो अगर डॉक्टर है और भिक्षा मांगने वाला, यहाँ पर सब एक से दिख रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सब एक से दिख रहे हैं। कपूर को भी एक सेम मांग रहे हैं और कपास को भी, सब एक से हैं। एक देश, ऐसे देश में कबू ना कीजिए वास, ऐसे देश में कभी नहीं चाहिए वास, नहीं करना चाहिए। कोयला और वास, कोयला मतलब कोयल और कोकिला, कोकिला और कौवा जो है वो सब एक जैसे हैं। एक सम पंडित मूरख एक, सब एक, मतलब यहाँ पर पंडित भी और मूरख भी सब समान हैं, एक जैसे हैं। इंद्रायण दाड़िम विषय जहां ननेकु विवेक, इंद्र जैसा और दाड़िम जैसा इंसान भी है, वहां पर सबका एक ही जैसा काम चल रहा है, सब एक ही रास्ते पे चल रहा है, किसी का कोई भी मोल तोल नहीं है। बस ये ऐसे देश नहीं, कनक वृष्टि जो है, कनक मतलब सोने की वृष्टि जो हो, सोने की वृष्टि के समान जो है, ऐसे देश में कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहां पर हमेशा दुख मिलते हैं। यहाँ तक कि आप अपने प्राण दे सकते हैं, रो लेंगे कितना भी, लेकिन आपको अगर प्राण उनके लेने पड़ेंगे तो वो ले लेंगे, प्राण देते देते आप मर जाएंगे, लेकिन आपकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। तो इसलिए आपको ऐसे देश में नहीं रहना चाहिए। सो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसी अंधेरी से में हजार मन मिठाई मुफ्त मिले तो किस काम की, ऐसे नगरी से दूर जाओ, अगर हजार मन भी मिठाई मिल रही है तो हमें किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना चाहिए। ये कहते हुए कहते हैं महंत कि चलो गोवर्धन दास, गुरु जी ऐसा सा संसार भरा भर में कोई देश ही नहीं है, दो पैसे पास में रहते ही मजे से पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह जगह दिन भर मांगे तो भी पेट नहीं भरता है, यहाँ तो जरा से पैसे में पेट भर जाएगा। वरंच अब यहाँ तक हमने करा। अब वरंच बाजे बाजे दिन उपास करना पड़ता है, कभी कई कई दिन हमें उपवास रहकर गुजारना पड़ता है, जब कहीं जाकर हमें थोड़ी सी भिक्षा मिलती है और हमारा पेट भरता है। सो मैं तो यहाँ ही रहूंगा, गोवर्धन दास वहीं रुक जाता। मैं देख बच्चा पछताएगा, जाने हम लोग चले जाएंगे तो बाद में पछताएगा। गोवर्धन दास कहता है आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा, मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। गोवर्धन दास अब यहाँ रुकने की बात कर रहा है। मैं तो इस नगरी से अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा, देख मेरी बात मान ले, फिर तू पिछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतने कह जाता हूँ, कभी संकट पड़े तो हमें याद कर लेना, स्मरण कर लेना, कभी तुझ पे संकट आए, लेकिन हम तो जाते जाते। गोवर्धन दास प्रणाम कहता है, प्रणाम गुरु जी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा, हमेशा ही स्मरण करूंगा, याद करूंगा। तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। लेकिन महंत कहते हैं हम नहीं रहेंगे, महंत जो है वो कहते हैं हम नहीं रहेंगे, गोवर्धन दास वहीं रुक जाते हैं। महंत जी नारायण के साथ चले जाते हैं और गोवर्धन बैठकर मिठाई खाता रह जाता है। अब यवनिका गिर जाती है, पर्दा गिर जाता है। अब दूसरा अंक आ जाता है, चौथा अंक, राजसभा हो रही है। अब जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई थी, वही वाली स्टोरी आ गई। एक मंत्री और नौकर लोग यथास्थित स्थित है। एक सेवक चिल्लाकर पान खाइए महाराज, पान खाइए। राजा पीनक से चौंक कर घबरा कर उठता है, क्यों कहा सुपनखा आई है महाराज, भागता है। मंत्री राजा के हाथ पकड़, नहीं नहीं, यह कहता है कि पान खाइए महाराज, पान खाइए। राजा दुष्ट लुच्चा पापी नाहक हमको डरा दिया, कह रहा है तू पान खाइए, पान खाइए। मंत्री को इसको 100 कोड़े लगाओ जा, किसने मुझे डरा दिया है। तो 100 कोड़े लगते हैं, टकाटक घंटा, 1 2 3 4, फिर 100 तक ऐसे बेचारे के क्या हो जाते हैं, हंटर मरता है। अब राजा दुष्ट लुच्चा पापी, दुष्ट लुच्चा पाजी नाहक हमको डरा दिया, मंत्री इसको 100 कोड़े लगाओ। मंत्री महाराज इसका क्या दोष है, ना तो तमोली पान लगा कर देता है, ना ये पुकारता। अगर ये ना तमोली से पान लगा कर देता, ना ये पुकारता। राजा अच्छा तमोली को 200, 200 कोड़े लगा दो। अब तमोली की गलती है, जाके दो उसे 200, तो अब उसकी आ गई। अब उसे पढ़ते 1 2 3 4, फिर ऐसे ही कोड़े उसके लगते हैं। मती पर महाराज आप पान खाइए सुनकर थोड़ी ही डरे थे, आप तो सुपनखा के नाम से डरे हैं, सुपनखा को सजा दो। हम्म। तो कहते आप तो किसी पान से थोड़ी डरे, सुपनखा को
राजा घबरा कर, फिर वही ना मंत्री, तुम बड़े खराब आदमी हो, हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर तुमको सौत बुलाना चाहते हैं, नौकर नौकर शराब। मतलब हमारा मंत्री से रानी से बोल देंगे कि तुम बार बार सुपनखा का नाम ले रहे हो, सौत बुला रहे हैं दूसरा नाम। ऐसी सुराई में एक गिलास शराब उलझ कर हुबूर, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, यहाँ बैठो आप, सॉरी बच्चों, आप यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, नींद नहीं आ रही है, सॉरी सॉरी। अब अच्छा हम आपको सुनाएंगे अभी थोड़ी, हाँ यहाँ बैठिए, हाँ यहाँ बैठिए, अच्छा यहाँ बैठिए, अभी हम सुनाएंगे आपको। अब वीडियो बना ले, वीडियो बना ले। अच्छा यहाँ 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 बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ आप। हाँ, चुपचाप बैठो फिर अभी आप हमको सुनाइए, सॉरी सॉरी साथी, सॉरी सॉरी। आप थोड़ा सा स्किप कर दिया करें, अगर मैं यहाँ पर बेटी परेशान कर दी तो स्किप कर दिया करें वो चीज। यस सॉरी। एक सुराही में एक गिलास शराब उलझा कर देता है, लीजिए महाराज पीजिए। राजा मुंह बना बना कर पीता और नेपथ्य दुहाई से, दुहाई है शब्द का होता है, हाँ? कौन चिल्ला रहा है, पकड़ ला। दोनों का एक फरियादी को पकड़ कर लाते हैं, फरियादी आता है, दुहाई है महाराज, दुहाई है हमारा, हमारा न्याय हो, हमारा न्याय हो। राजा, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा जैसा जम के यहाँ भी ना हुआ होगा। बोलो क्या हुआ, बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि कभी यहाँ पर जम के भी नहीं हुआ होगा। पर महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो, अब न्याय करो नौकर से। कल्लू बनिए की दीवार अभी पकड़ कर लाओ। मंत्री, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती, दीवार को कैसे लाएं? अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त आशना जो है उसको पकड़ लाओ। महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता है। मतलब भाई वो नहीं बनी, दीवार नहीं आ सकती, उसका भाई दोस्त कोई भी उसका नहीं हो सकता है। अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ नौकर। महाराज दीवार, वो सॉरी। अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ ला। नौकर दौड़ कर जाता है, बनिए को पकड़ कर लाता है। फिर मंत्री, बरकी नहीं महाराज, बकरी। बरकी क्यों दबकर मर गई, इसकी लड़की नहीं। अब कहता है, नौकर दौड़ कर बाहर से बनिए को पकड़ कर लाता है। क्यों बेबनिए, इसकी लड़की नहीं, बरकी क्यों दबकर मर गई। अब मंत्री कहते, बरकी नहीं महाराज, बकरी मर गई है। हाँ हाँ, बकरी को मर गई, बोल नहीं, अभी फांसी दे देता हूँ। कल्लू, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ कर ला। बेचारा कारीगर आता है, कारीगर से पूछे, कारीगर कहते हैं, मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा, मतलब कमजोर चूना बनाया कि दीवार ही गिर पड़ी। बोदा मतलब कमजोर। अब कहते चूने वाले को बुला लाओ। अब चूने वाले पकड़ कर लाया, क्यों बेखैर सोपारी चूने वाले, इसकी कुबेरी कैसे मर गई। चूने वाला, महाराज मेरी कुछ दोष नहीं, बिजली ने चूने में पानी ढेर दिया था, इसलिए कमजोर हो गई होगी। अच्छा, चुन्नी लाल को निकालो, भिश्ती को पकड़ो। अब भिश्ती वाला आ जाता, गंगा जमुना की, ये बेक भिश्ती, गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी पी दिया इसकी बकरी में गिर पड़ी और दीवार दब गई। भिश्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने सब मशक इतनी बड़ी बनाई कि पानी में जाद आ गया, पानी में ज्यादा आ गया। सॉरी, आप यहाँ लेटो बाबू, सॉरी 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 सॉरी, एक 1 मिनट। हाँ बस अभी ऐसी लेटी हो, अभी अभी हम आपको सुनाएंगे, ठीक है, बस थोड़ी 5 मिनट और दीजिए। बस आपकी भी स्टोरी पूरा कंप्लीट होने वाली, जैसे मैंने स्टोरी बताई थी वही है। राज, अच्छा कसाई ले आओ, भिश्ती निकालो, लो भिश्ती का निकाल है, कसाई को आ जाते हैं। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी बनाई, फिर दीवार लगाई, बकरी दबाई। कसाई, महाराज गरील ने टके पर एक बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची, उसका मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा कसाई को निकालो, गड़िए को लाओ। अब गरड़िया आ जाता है, क्यों बे ऊक पौंडे के गड़िए, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची, बकरी मर गई। गड़ेड़िया, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई, तो उसके देखने में छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं आया कि मेरा क्या कसूर रहा, मैंने क्या दे दी, बड़ी बकरी दे दी, भेड़ दे दी। अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को अभी सर बोहर शरब मोहर पकड़ लाओ। गड़ेरिया निकल जाता है, कोतवाल पकड़ कर आता है, क्यों बे कोतवाल, तेने ऐसी धूम से क्यों निकाली। गड़ेरिया ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। कोतवाल, महाराज महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर
के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री आप ही आप, यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा ना हो कि ये बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। यह नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाला? काजल हाँ हाँ, ये नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाला कि उससे बकरी ही दब गई, बकरी दबकर मर गई। कोतवाल महाराज महाराज कुछ नहीं, महाराज महाराज ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दो। दरबार बर्खास्त, मतलब दरबार बर्खास्त हो गए, इसे फांसी दे दो। अब जैसे देखते हैं यहाँ पर पर्दा, लोग एक तरफ से कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं, दूसरी ओर मंत्री को पकड़कर राजा पकड़कर राजा जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर यहाँ पर गिर जाते। गवर्नर गाते, अनेर नगरी अनबुझ रात का शेर भाजी टके से, नीच ऊंच सब एक ऐसे जैसे भड़ुए पंडित ते से, कुल मर्जात जा नामान बढ़ाई सबे एक से लोग लगाई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे हरि को होई। वैश्या जोरू एक समान, यहाँ वैश्या है चाहे जोरू वाइफ हो चाहे वैश्याएं हो, सब एक समान है। बकरी गऊ एक करी जाना, सांचे मारे मार डाले, मतलब सब चीजें एक, सारी चीजें क्या, सब चीजें एक जैसी हैं। छली दुस्सिर चढ़ी बोले, फिर गए सब अंतर छलदारी, सोई राज सभा बल भारी, साच कहे तो पन्ही खावे, झूठ बोए तो बिदवी पदवी पावे। मतलब साच कहे तो सब लोग क्या हो जाते हैं, पन्ही भी खा जाती है, और झूठ बोलते थे उसे छोड़ दिया जाता है। छलियन एक का एक, एक आगे लाख को एक ही नहीं लागे, भीतर हुई मालिक की कारो, चलिए बाहर रंग चटकारो, धर्म अधर्म एक दर्शाई, धर्म हो अधर्म एक सब दर्शाई, राजा करे सो न्याय, न्याय सदाई, भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करी अमले अरूप यादे, अंध मचियो सब देश, मानो राजा रहत विदेश। अब मतलब पूरे देश में अंधाधुंध मचा हुआ, राजा को कुछ खबर ही नहीं है, ऐसा लगता है वो विदेश में, और जो धृत श्रीति आदर नहीं हुए, मतलब वहां किसी का कोई आदर नहीं हो रहा, मानो निरपति विधर्मी कोई, ऐसा लगता है कोई राजा जो है विधर्मी हो। ऊंच नीच सब एक ही साथ, मानो ब्रह्मा ज्ञान विस्तार, अंधेर नगरी अनबुझ राजा, या अनबुझ राजा, इसकी कोई बुद्धि नहीं, टका शेर भाजी टके शेर खाजा, बैठकर मिठाई खाता है। गुरुजी हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था, मना क्या, देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपने को किसी राजकाज में थोड़ी ही किसी से कुछ डर है। रोज मिठाई चावना मजे से आनंद से राम भजन करता हूँ और यही खाता हूँ। पता नहीं मुझे गुरुजी ने, अब यहाँ पर एक मिठाई की दुकान पर बैठा हुआ खा रहा होता है मिठाई, खाता है, चार प्यादे चार ओर से आकर उसे पकड़ लेते। पहला प्यादा, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मोटाया है, आज पूरी हो गई। दूसरा प्यादा, बाबा जी चलिए, नमो नारायण की। गोवर्धन डर जाता है घबरा कर, हे आफत कहाँ से आई, अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको ही पकड़ के ले जाते हो। प्यादे लाए प्यादे, आपने बिगाड़ा है या ना बिगाड़ा है इससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी पे चढ़िए। गोवर्धन, फांसी, अरे बाप रे, फांसी, मैंने किसकी जमा लूटी है, किसको कि मुझको फांसी, मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी दी जा रही है। दूसरा प्यादा, आप बड़े मोटे हैं इस वास्ते फांसी होती है। वो बोला, मोटे होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है, अरे हंसी फकीरों की नहीं करनी होती है। अरे पहला प्यादा, जब सूली चल दीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है या सीधी राह के चलते हो कि घसीट कर ले चले। गोवर्धन, अरे बाबा क्यों बेकसूर का प्राण मारते हो, भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे। पहला पे, भगवान को जवाब राजा देंगे, हमको क्या मतलब, हमको तो हुक्म मिला कि बंदे को पकड़ के लाओ। तब भी बाबा की बात है तो फकीर आदमी को नाहक फांसी क्यों दे रहे हो। पहला प्यादा, यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, जब फांसी देने को उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं, हम लोगों को महाराज ने अर्ज किया, पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़ कर लाओ। बकरी मारने के अपराध में किसी ना किसी को सजा होनी थी, इसलिए न्याय तो होगा, इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं, कोतवाल के बदले तुमको फांसी हो जाएगी। ये सारी बात बोल देते गोबर, तो क्या और क्या मोटा आदमी इस नगर में कोई और नहीं मिला, अनाथ फकीर के फांसी दे दो। इससे दो बात है, एक तो अगर भर में राजा के न्याय से डर के कोई उठाता ही नहीं है, दूसरी ओर से किसी को पकड़े तो वह ना जाने किस बात को बनाए, लोगों से कहीं और से घबराए, और फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों को ही तो दुर्दशा है, तो साधु है महात्मा उन्हीं की तो दुर्दशा हो रही, इससे तुम्ही को फांसी दे देते हैं। दुहाई परमेश्वर की ओर मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, अरे गुरु जी महाराज का कहा मैंने ना माना, उस पल मुझको भोगना पड़ा। गुरु जी ने कहा था आओ मेरे प्राण बचाओ, अब मैं अपराध मारा जाता हूँ, गुरु जी आ जाइए। गोवर्धन चिल्लाता है, प्यादे उसे पकड़कर ले जाते हैं।
अब छठा स्थान शमशान का दिखाया गया, इंपॉर्टेंट है। छठा लास्ट अंक चल रहा है। गोवर्धन दास को पकड़कर 4 सिपाही का प्रवेश। बाप रे बाप, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर को फांसी देते हो, अरे भाइयों कुछ तो धर्म विचारो, अरे मुझे गरीब को फांसी देकर तुम लोग क्या लाभ मिलेगा, अरे मुझे छोड़ दो, रोता रहता है पहले से। अबे चुप हो जा रे, राजा का खून भला कहीं टल सकता है, ये मेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले, बेफायदा क्यों शोर करता है, चुप रह जा, चुप रह जा। गोवर्धन, हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है, गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में न रहना चाहिए, मैंने न सुना, अरे इस नगर में नाम अधीर नगरी है और राजा का नाम चौपट है, तब बेचने में कौन आशा, अरे इस नगरी में ऐसी कोई धर्मात्मा नहीं जो इस फकीर को बुलावे, गुरुजी कहाँ हो, बचाओ बचाओ, गुरुजी। रोता हुआ सिपाही लोग उसे घसीट कर ले जाते हैं। अब गुरुजी नारायण दास आते, गुरु, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह दशा कैसे हो गई रे। गोवर्धन दास का गुरु को हाथ जोड़, गुरु जी दीवार के नीचे बकरी दब गई और इसके लिए मुझे फांसी देते, गुरु जी बचाओ। अरे बच्चा, मैंने पहले ही तुझे मना करा, ध्यान कर, इस घर में मत रहे, तो तेरा तूने मेरी बात नहीं सुनी। गोवर्धन, अब मैंने आपका कहा नहीं माना तो उसी का फल मिला है, आपके सिवा ऐसा कुछ नहीं कि रक्षा कर, कोई भी रक्षा मेरी नहीं कर सकता, प्लीज मुझे बचा लीजिए, पैर पकड़कर गिर पड़ता है। गुरु, कोई चिंता नहीं नारायण, सब समर्थ है। बहुत चिड़का सिपाही, सुनो मुझको अपने शिष्य से अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना ना माने तो तुम्हारा भला ना होगा। अब यहाँ पर सब लोग हाँ सॉरी बच्चों, 1 मिनट, 1 मिनट, सॉरी, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। हाँ 1 मिनट मेरे, सॉरी बच्चों, 1 मिनट। 1 मिनट बच्चों। एक मैं चार्जिंग पे लगा लूँ जरा। आप स्किप कर दीजिए इतना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किप कर देंगे थोड़ा सा इतना 1 मिनट 2 मिनट का, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा नाटक इससे अभी पूरा होने वाला है, 2 से 3 पेज हैं जो हम अभी कंप्लीट कर लेंगे। यस, हाँ बस बस। हाँ हुबूर हुबूर, बस बस अभी बस 2 मिनट, 2 मिनट और हम बस इसे नाटक को पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर ले जाते कान में कुछ कहते हैं, सॉरी सॉरी बच्चों। अब सिपाही कहते हैं आप लोग अपनी बात कर लीजिए, हम बेशक हट जाते हैं, आप अपना उपदेश है। अब कान में कुछ कहते हैं, गोबर प्रकट हुआ तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। गुरु, नहीं बच्चा मुझको चढ़ने दो। गोबर, नहीं गुरुजी हम फांसी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, देख ली सकते हैं। नहीं गुरुजी हमको फांसी चढ़े, नहीं बच्चा, अब इतना समझाया नहीं मानता है, हम बूढ़े भय हैं, हमको फांसी पे जाने दो पहले। गोवर्धन, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान के आप तो सिद्ध हो, आपकी गति अगति क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इसी प्रकार से दोनों हुज्जत करने लगे, मैं फांसी पे चढ़ूंगा, मैं फांसी पे चढ़ूंगा। अब सिपाही जो है परस्पर चकित होकर देखते रहे, ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है। पहला सिपाही, भाई ये क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं पड़ता। दूसरे से, हम भी नहीं समझ सकते ये कैसा गड़बड़ है। राजा मंत्री सब कोतवाल आ जाते, ये क्या चल। राजा, यह क्या गोलमाल है, यह क्या गोलमाल है। पहला सिपाही, महाराज चेला कहता है मैं फांसी पढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं पढ़ूंगा, मालूम नहीं पड़ता ये क्या बात हो रही है। दोनों में कहते हैं मुझे चढ़ाओ, मुझे चढ़ाओ। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो काहे को आप फांसी चढ़ते हो। गुरु, राजा इस समय ऐसी साइट चल रही है, ऐसा मुहूर्त, साइट का मतलब है मुहूर्त है, साइट का मतलब क्या है, मुहूर्त। मुहूर्त जो होता है कि जो भी मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। बैकुंठ का मतलब आपको पता होना चाहिए, बैकुंठ का मतलब क्या है, स्वर्ग। मंत्री, तब तो हमें फांसी दे दो, हम जाएंगे सीधे स्वर्ग। गोबर, हमको तो हुक्म है, हम जाएंगे। गोदवाला, हम लटकेंगे, हमने हमारे सबब तो दीवार गिरी थी। गोदवाला, राजा चुप रहो सब लोग, राजा के होते हुए कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी। तो अब राजा फांसी के थे। गुरु, जहां ना धर्म ना बुद्धि नीति ना सुजन समा, ऐसी आपत्ति नसे जैन चौपट राज। इसलिए
राजा को लोग टिकटी पर खड़ा कर देते हैं और राजा को फांसी हो जाती है और इस तरह से राजा मर जाता है और फांसी के लिए लगाया जाता है थकता और वहां पर राजा मर जाता है। आप देख सकते हैं ये, तो आप देख सकते हैं इस नाटक में, यह नाटक इस अर्थ से समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, अनाचार जो हो रहा था, क्या हो रहा था, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमानेपन पर रोशनी डालता है और इसे प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया उतना ही अधिक, ये प्रहसन के रूप में नाटक है। याद रखिए कैसा नाटक है, प्रहसन है, प्रहसन नाम याद कर पूछ सकते हैं इसका कैसा नाटक है, ये प्रहसन है। हाँ आपको ले रहे हैं, ले रहे हैं, देखो तो याद रखिए सत्य प्रकाश मिश्र का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट में लिखा हुआ है, प्रहसन के रूप में लिखा गया नाटक है। सॉरी बच्चों बस और है, हाँ बस 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 सॉरी सॉरी, खाने नहीं करेंगे बस बस, हाँ आ जाओ, अच्छा अच्छा लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ। सॉरी बच्चे ये लास्ट है, आप देख सकते हैं, बस ये आपको करा दूं 1 मिनट, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ 1 मिनट। बस सॉरी सर, यस बस बस, प्रहसन में व्यंग के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया उतना अधिक कहने की गुंजाइश भी, रंगकर्मी और कुशल निर्देशक में इस नाटक में बहुत कुछ समावेश कर सकने की क्षमता का इस्तेमाल करके अपने समय की समस्याओं को रेखांकित करते हुए उसका उत्तर खोज सकते हैं। सत्य प्रकाश मिश्र का बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ये कथन को बहुत ध्यान से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अंधेर नगरी का ये प्रियसन के रूप में है, यहाँ पर प्रियसन के रूप में व्यंग्य के माध्यम से बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं, अनाचार भ्रष्टाचार यहाँ बताया गया और ये सारी चीजें आपको पता चल रही है। यहाँ नाटक का अंत होता है, आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट नाटक था ये सारे, और बनारस हिंदू थिएटर के लिए एक ही दिन में लिखा गया नाटक 1881 में प्रकाशित हुआ था और विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था पर कैसे व्यंग्य किया गया था। 6 अंक का मतलब है 6 दृश्य, दृश्यों के नाम याद कर लीजिए, कौन सी कहानी किसमें आई है ये आपको पता होना चाहिए। तो आशा है ये नाटक आपको बहुत पसंद आया होगा, ऐसे ही नाटक लेके हम अन्य नाटक में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, जय हिंद, जय भारत।